जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में आप लोगों के लिए माध्यक को लेकर आया हूं, जिसको कि मैं आप लोगों को बिल्कुल आसान विधि से यहां पर बताने वाला हूं। तो बच्चों, आप लोग वीडियो को बिल्कुल यहां पर ध्यान से देखिएगा। अगर आप इससे पहले माध्य और बहुलक को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जाकर आप लोग अच्छे से देखकर उसको समझ सकते हैं। और प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग माध्यक को निकालना सीखेंगे, जिसको कि हम लोग माध्यिका के भी नाम से इसको जानते हैं। और प्यारे बच्चों, माध्यक हो चाहे माध्य हो और बहुलक हो, आप लोग के एग्जाम में हर एक साल टोटल यहाँ पर 5 नंबर में पूछा जाता है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले बोर्ड पर चलते हैं। यहाँ पर बोर्ड पर क्या दिया हुआ है कि कक्षा 10 के 68 विद्यार्थियों का यहाँ पर क्या करना है कि माध्यक निकालना है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, माध्यक निकालने के लिए आप लोग को ठीक ऐसे ही यहाँ पर एक सारणी दिया रहेगा और बोलेगा कि जो सारणी दिया हुआ है इसका आप लोग क्या कीजिए कि माध्यक निकालिए। तो माध्यक बिल्कुल यहाँ पर आसान विधि से हम लोग निकालना सीखेंगे। और सबसे पहले आप लोग को देखिए यहाँ पर दिया क्या रहेगा। तो यहाँ पर दिया है वर्ग अंतराल और यहाँ पर दिया है बारंबारता, जिसको कि प्यारे बच्चों हम लोग इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, जिसको कि हम लोग स्मॉल एफ से भी सूचित करते हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है संचयी बारंबारता, जिसको कि हम लोग प्यारे बच्चों यहाँ पर सीएफ बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए वर्ग अंतराल और बारंबारता दो चीज यहाँ पर दिया रहता है, लेकिन यहाँ पर संचयी बारंबारता जिसको कि हम लोग सीएफ बोलते हैं, ये हम लोग को यहाँ पर निकालना होता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखिए सीएफ हम लोग कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। मैं आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर आसान विधि से समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए सीएफ कैसे निकालेंगे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए सीएफ कैसे निकालते हैं, उसके बाद मैं बता रहा हूँ कि इसके बाद वाली जो प्रोसेस होगी क्या होगी। लेकिन आप लोग को क्या करना है कि वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, तभी आप लोग क्या करेंगे कि माध्यक निकालना यहाँ पर सीख पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सीएफ निकालते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए 4 दिया है ना, तो वो देखेंगे क्या 4 के ऊपर कोई संख्या और है, तो कहेंगे सर जी यहाँ पर 4 के ऊपर कोई संख्या नहीं है। तो जब 4 के ऊपर कोई भी संख्या नहीं है तो यहाँ पर चुपचाप क्या लिख दीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पर कि यहाँ पर हम 4 लिख देंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई अलग संख्या रहती तो यहाँ पर अलग संख्या लिखते, लेकिन कहेंगे सर जी कि यहाँ पर देखिए 5 का जब हम सीएफ निकालेंगे यानी कि संचयी बारंबारता निकालेंगे, तो आप क्या करेंगे कि जो 4 दिया है ना, इस 5 में क्या कर देंगे कि जोड़ देंगे। तो कहेंगे सर जी जब 5 और 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे। अब कहेंगे सर जी कि क्या ऐसे ही प्रोसेस होते जाएगा? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही प्रोसेस होते जाएगा। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या करेंगे कि 13 का यहाँ पर संचयी बारंबारता निकालना है ना, तो 13 में 9 जोड़ेंगे। तो जब 13 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों, तो 13 में 9 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22। और देखिए 22 में जब 20 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा, 42। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पर 42। अब यहाँ पर देखिए 42 में जब यहाँ पे प्यारे बच्चों यहाँ पर जब 14 जोड़ेंगे तो 42 और यहाँ पर जब 14 जोड़ेंगे तो कितना होगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर देखिए इसको जोड़ते हैं तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और 4 कितने हो जाएंगे, 5, यानी कि 56 हो जाएंगे। अब 56 में 8 जोड़िए प्यारे बच्चों। जब 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 56 8 कितना होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 64। और 64 में यहाँ पर 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 68। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, कहने का मतलब थोड़ा सा मैं आप लोग को यहाँ पर समझाता हूँ कुछ। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि कक्षा 10 के 68 विद्यार्थियों का यहाँ पर माध्यक निकालना है। तो यहाँ पर देखिए टोटल जो विद्यार्थी दिया है प्यारे बच्चों, कितने दिए हुए हैं, तो 68 दिए हुए हैं। तो इनको जब आप जोड़ेंगे ना तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएंगे कि यहाँ पर n बराबर जो हमारा हो जाएंगे 68 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए कहने का मतलब मैं आप लोग को एक तरीका क्या बता रहा हूं, जब यहाँ पर सीएफ निकालेंगे, संचयी बारंबारता निकालेंगे, तो लास्ट में 68 आना चाहिए, तभी आप लोग कहें संचयी बारंबारता क्या है, सही है। नहीं तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए अगर कोई भी संख्या मान लीजिए आप लोग का आया है, अगर नीचे वो संख्या नहीं आ रही है तो आपका संचयी बारंबारता क्या है प्यारे बच्चों की, गलत है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए जो 68 है ना प्यारे बच्चों, इस 68 में हम लोग क्या करेंगे कि 2 से भाग करेंगे, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों की n/2। इसको मैं आप लोग को थोड़ा सा आगे बताने वाला हूँ सूत्र के सहारे। लेकिन यहाँ पर जब इसको कटाएंगे प्यारे बच्चों तो कितने बार में कटेगा, 34 बार में कटेगा। तो यहाँ पर देखिए जो 34 हमारा आया ना प्यारे बच्चों, जब n/2 को हम तोड़े हैं तो हमारा कितना आया है, 34 आया है। तो कहेंगे सर जी 34 का मतलब क्या है, तो यहाँ पर इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। तो जो हमारा 34 आया है ना, तो सीएफ होलवा को यहाँ पर पकड़ के हम क्या किए कि भाग दिए 2 से, तो 34 आया है। तो यहाँ पर कहेंगे सर जी 34 का लॉजिक क्या है, तो देखिए प्यारे बच्चों जो 34 हमारा आया ना, इस 34 को उठाएंगे, ये जो हमारा 34
34 आया है, इस 34 को लेकर कहां पर चलेंगे, CF में चलेंगे और CF में यहाँ पर 34 से थोड़ा सा बड़ा देखेंगे ये अंक। तो कहेंगे सर जी यहाँ पर 34 से जो थोड़ा सा बड़ा अंक होता है वो 35 होता है। तो कहां पर देखना है, CF में देखना है। तो CF में क्या यहाँ पर 35 दिया हुआ है, नहीं दिया है। तो यहाँ पर 36 देखेंगे, 37 देखेंगे, 37 भी नहीं है, 38 है, 38 भी नहीं है, 39 भी नहीं है, 40 भी नहीं है, 41 भी नहीं है। लेकिन कहेंगे सर जी कि यहाँ पर 42 तो है। तो 42 वाला यहाँ पर जो खाना है ना, इसको क्या कर देंगे कि अंडरलाइन कर देंगे जहां से हमारा जहां तक होगा। तो कहेंगे सर जी हमारा जो वर्ग अंतराल में जो माध्यक वर्ग होगा, यानी कि सर जी यहाँ पर जो माध्यक वर्ग हमारा निकल के आया, माध्यक वर्ग, तब माध्यक वर्ग हमारा क्या होगा प्यार बच्चों। यहाँ पर अगर थोड़ा सा चमक रहा होगा तो मैनेज कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट का प्रकाश जरूर आ रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए माध्यक वर्ग क्या हो जाएंगे, तो कहेंगे सर जी माध्यक वर्ग जो हमारा है 125 से कितना है, तो 145 वाला माध्यक वर्ग है। तो कहेंगे सर जी इसका लॉजिक क्या है, तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोग को थोड़ा सा समझा दे रहा हूं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो शुरू वाला यहाँ पर दिया है ना, तो यहाँ पर देखिए एक संख्या होता है, तो यहाँ पर निम्न इनमें से कौन सा है, तो निम्न संख्या होता है। तो यल का मान हमारा कितना हो जाएंगे, यल का मान जो हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग में जो निम्न संख्या होगा, निम्न मतलब होता है छोटी संख्या जो होगी हमारी यल की मान हो जाएगी। तो यल बराबर कितना हो जाएगा 125। तो कहेंगे सर जी जो हमारे यफ का मान होगा, तो यफ का मान तब हम पकड़ सकते हैं। तो यफ का मान हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर यफ बराबर कितना लिखेंगे प्यार बच्चों, यहाँ पर 20 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कहेंगे सर जी कि यहाँ पर जो हमारा क्या चीज है, तो यहाँ पर देखिए कहेंगे क्या हमारा CF हो जाएगा, ऐसा गलती कभी नहीं करना है। CF अब क्या होगा, तो जो हमारा जो निकाले हैं ना, जो बड़ी संख्या है इसके जस्ट ऊपर वाला हमारा CF होगा। तो CF यहाँ पर कितना हो जाएगा प्यार बच्चों, तो CF बराबर यहाँ पर हो जाएंगे 42। अब यहाँ पर देखिए एक चीज और हम लोग को चाहिए, यच चाहिए। तो यच क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो यच जो होता है इन दोनों के बीच का अंतराल। तो इन दोनों के बीच का अंतराल कितना है, तो 125 से 145 का यहाँ पर जब घटाएंगे, जब यहाँ पर 145 में से 125 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो कहेंगे सर जी यहाँ पर तो हमारा 20 आएगा। तो कहेंगे सर जी ये सब तो हम निकाल लिए, लेकिन आप हम लोग को एक चीज नहीं बताया कि माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए उसको भी हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा माध्यक का फॉर्मूला होता है, तो माध्यक का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, तो यल प्लस n बटा में 2 माइनस CF, ठीक है ना प्यारे बच्चों, सभी के बटा में F और सभी के गुना में यच। एक बार और इसको देखते हैं थोड़ा सा कि माध्यक बराबर जो फॉर्मूला होता है यल प्लस n बटा में 2 माइनस CF, सभी के बटा में F और सभी के गुना में यच। कहेंगे सर जी इसीलिए तो आप यहाँ पर हम लोग को निकाल कर यहाँ पर पहले ही बताए हैं। तो यहाँ पर देखिए यल का मान कितना 125 है, F का मान कितना है 20 है। अब CF का मान कितना है, तो CF का मान यहाँ पर हमारा कितना है, तो यहाँ पर CF का मान, सॉरी प्यारे बच्चों, यहाँ पर CF का जो मान यहाँ पर हमारा कितना है 22 है। क्योंकि मैं आप लोगों को बताया हूं कि इसके जस्ट ऊपर वाली संख्या जो हमारी होगी CF होगी। तो CF का मान यहाँ पर कितना है प्यारे बच्चों, तो CF का मान हमारा 22 है और F का मान हमको पता ही है 20 और H का मान हमको पता ही है 20। अब क्या करना है कि यहाँ पर रख देना है और आपका सवाल बन के तैयार हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सवाल को बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए यल बराबर कितना रखेंगे, तो यल बराबर 125 और प्लस n बटा में 2, तो n बटा में 2 यहाँ पर 68 बटा में 2 रख लीजिए, नहीं तो हम लोग कटाए तो 34 आया है। तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर 34 भी रख सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ पर CF का मान कितना है, तो कहेंगे CF का मान हमारा 22 है और F का मान कितना है 20 और H का मान कितना है प्यारे बच्चों, तो H का मान भी हमारा 20 है। अब कहेंगे सर जी ये 20 से 20 आराम से कट गया, बिल्कुल कट जाएगा प्यारे बच्चों, कोई यहाँ पर संदेह करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब यहाँ पर चलिए इसको हल करते हैं। 125 हो गया प्लस, अब जब इसको घटाएंगे प्यारे बच्चों, तो 34 में से जब 22 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 34 में से जब 22 घटाएंगे तो देखिए 4 में से 2 घटेगा तो 2 बचेगा, 3 में से 2 घटेगा तो 1, यानी कि 12 बचेंगे। अब इसको जोड़ देना है, तो 125 और 12 को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 100 हो जाएगा हमारा कितना, तो 100 जो हमारा होगा कितना, यहाँ पर 137 होगा। यही हमारा क्या हो जाएगा,
माध्यक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे प्यारे बच्चों? माध्यक हो जाएंगे। बिल्कुल 100% राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगर आप लोग को फॉर्मूला याद हो जाता है और जो मैं आप लोग को जैसे समझाया हूं वो कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाता है तो माध्यक आप लोग बिल्कुल सही बनाएंगे, 100% सही बनाएंगे। और आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर जो सवाल है ना 100% क्वेश्चन आने वाला है। तो प्यारे बच्चों मैं आशा करता हूं कि जो मैं आप लोग को सवाल बताया हूं, जो माध्यक बताने का जो तरीका बताया हूं, वो आप लोग को बिल्कुल यहाँ पर 100% पसंद आया होगा। यदि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और प्यारे बच्चों यदि आप लोग को माध्य और बहुलक नहीं आता है तो उसका लिंक नीचे के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहां से जाकर इस लिंक को क्लिक करके अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।